सुबह व शाम जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे मेहनत करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ ये दिक्कत आ रही है विंटर सेशन में लगातार कटौती पावर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर कटौती होती है उससे हम दो चार होते हैं। सुबह को जो खाना तैयार मजदूरी जो कोई भी बंदा निकलता है या ड्यूटी के लिए निकलता है या बिजनेस के लिए निकलता है तो हम एक चाय कप बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है ड्यू टू द लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स। जो अनकंसिस्टेंसी इलेक्ट्रिसिटी पावर कटौती होती है और शाम को जो हमारे बच्चे आते हैं वो भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड मतलब पावर डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादा कटौती होती है। इसलिए जो मीटर लगे हुए हैं सरकार की तरफ से वो एक अच्छी इनिशिएटिव है, गुड पॉलिसी ठीक है, हम जहाँ पे लगे हैं ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर पावर की कटौती है हम इसको कंडम करते हैं। और जहाँ पे कमर्शियल यूनिट्स चलते हैं अगर उधर इलीगल यूजेज होता है इलेक्ट्रिसिटी की हम उसको भी मजम्मत करते हैं। हमें अपनी रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा सेव करनी चाहिए, इलीगल यूजेज कहीं भी नहीं करनी चाहिए। और अगर हाउस होल्ड भी इलीगल यूजेज होती है वहां भी हम इसको कंडम करते हैं। और सरकार से भी एक मुद्दवाना गुजारिश करते हैं पावर की तरफ एक पर्सनल इंटरवेंशन दीजिए ताकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से खाए पिए और पढ़े। जहाँ पे भी एक गलत यूसेज होता है, इलीगल यूसेज होता है, चाहे कमर्शियल हो या हाउस होल्ड हो या कोई भी चीज ऐसा हो जहाँ पे इलीगल यूजेज होती है वहां पे हम इसको मजम्मत करते हैं कि ये चीजें नहीं होनी। देखिए आज इस वक्त बिजली की बड़ी क्राइसिस यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, पूरा खासकर कश्मीर वैली में और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में सबसे ज़्यादा इसका बड़ा अफसोस है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में सबसे ज़्यादा 3 प्रोजेक्ट्स हैं, संभल का, कंगन का और गांदरबल का। उसके बावजूद भी गांदरबल की आवाम को इतनी परेशानी है कि हर 10 मिनट के बाद बिजली चली जाती है और सर्दियों का मौसम है, बिजली की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि एक गरीब इंसान के बस की बात नहीं, उसके बावजूद भी बिजली का बुहरान बना हुआ है। मैं अपनी आवाम की तरफ से एलजी इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ बिजली का माकूल इंतज़ाम किया जाए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला किया था जम्मू कश्मीर में कि बीपीएल कैटेगरीज़ में जो लोग आते हैं उनकी बिजली फ़ीस जो है वो सरकार बर्दाश्त करेगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं नामो निशान नहीं मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बिजली के रिलेटेड, इसलिए हम चाहते हैं कि एक तो बिजली का अच्छे तरीके से निज़ाम जो है किया जाए ताकि लोगों को बगैर खलल के बिजली यहाँ फराहम की जाए और गरीब आवाम के लिए जो एलजी साहब ने ऐलान किया है उस ऐलान को इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और ये हम बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि ट्रांसफार्मर डैमेज रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस साल की ट्रांसफार्मर रेट की जो डैमेज रेट है वो पिछले साल से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि लास्ट मंथ जो था हमारा कोई 73 के करीब डैमेज हुए हैं, जो कि हमारा मिड विंटर में हुआ करता था। इस साल चूँकि सर्दियाँ पहले ही पड़ गई और दूसरी सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हमने सारा कुछ मतलब सिस्टम पे डाला हुआ है। जैसे मुलाजिम ट्रांसफार्मर आपका डैमेज आएगा और ये शायद कि हाथों हाथ वापस मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपके ट्रांसफार्मर को बनाने में हमें टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन लगेंगे, लेकिन जिस रेट पे ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं उस रेट पे मुझे लगता है कि इस साल सर्दियों का जो मौसम आने वाला होगा बहुत ही खतरनाक होगा। बेहतर है कि हम बिजली का बेहतर इस्तेमाल करें। जिस तरह से ट्रांसफार्मर जले जा रहे हैं इसमें दूसरी कोई वजह नहीं है कि हमारा मिसयूज होता है। ट्रांसफार्मर बिजली जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं मिसयूज हो रहा है, इससे हमें खुद तकलीफ होगी। मैं खुद भी एक कंज्यूमर हूँ। जहाँ तक यहाँ पे बफर स्टॉक होने का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने काफ़ी वाफिर मिकदार में यहाँ पे रखा हुआ है। हमारे पास कोई 70 के करीब ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा जिस हिसाब से ट्रांसफार्मर का डैमेज रेट है ये तो कम पड़ जाएगा, वक्त आने पे तो कम पड़ जाएगा। आपको अगर मेरा एग्रीमेंटेड लोड सपोज 1 किलोवाट है तो वाई शुड आई गो बियॉन्ड 1 किलोवाट। मैं 1 किलोवाट से ज्यादा क्यों चलाऊं? मैं चोरी क्यों करूं? जरूरत क्या है मुझे चोरी करने की? बेहतर है अगर आपको बिजली की जरूरत है, ये तो सबसे ज्यादा अहम चीज जो है रोशनी है। हमें रोशनी के लिए बिजली चाहिए, ना कि मुझे हीटर बॉयलर के लिए चाहिए। हाँ, कौन कहता है इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन उस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि जिस तरह से आपका ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा। मैं गांदरबल डिवीजन की आपको इस वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ। आई हैव ऑन द रिकॉर्ड ये यहाँ पे आज तक की डेट में पिछले 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से 2 दिन एट द मोस्ट
एट द मोस्ट 2 दिन होते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर यहाँ से वापस रिप्लेसमेंट आपको मिलती है। लेकिन क्या होता है, जिस ट्रांसफार्मर की मैं रिप्लेसमेंट आज आपको देता हूँ, वही ट्रांसफार्मर 10 दिन के बाद फिर वापस आता है। अब इसमें आप क्या करेंगे? आपको जैसे पहले ही कहा है, ओवरलोडिंग इज द ओनली इशू। अनलेस एंड अनटिल पीपल वोंट कोऑपरेट, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। देखिए, हम आउट ऑफ टर्न यहाँ पे ये नहीं होता है, कोई प्रायोरिटाइज हम नहीं करते हैं किसी इलाके को, कभी नहीं, नेवर। हम फर्स्ट कम फर्स्ट को, मतलब पहले जिसका ट्रांसफार्मर आएगा उसी का ट्रांसफार्मर पहले जाएगा। वो पहले हुआ करता था, लेकिन अब की बार वो तो खत्म हो चुका है। अब सारा हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। अब जब तक ये जो टेरिटोरियल सब डिवीजन का हेड जो होता है, अब जब तक वो ऑनलाइन नहीं करेगा इसको, कहीं पे ट्रांसफार्मर जला है तब हमारे पास आएगा, उसके बाद ही हम उस ट्रांसफार्मर को उठा के वर्कशॉप में ले आते हैं। वर्कशॉप वो उसका किस्म खत्म होगा। आप देखोगे, आप अगर 24 घंटे यहाँ पे बैठोगे, आप देखोगे नहीं कोई कंज्यूमर यहाँ पे आया, वो तो बात ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई मसला ही नहीं है। उनका ट्रांसफार्मर जल गया, विदिन 24 आवर्स और एट द मोस्ट 48 आवर्स उनका ट्रांसफार्मर वापस चला जाता है। बहुत हद तक मैं कहता हूँ जितना काम इस गवर्नमेंट में हुआ है शायद ही पहले कोई हुआ। मतलब ये तो हमने मानना है, हमने एक्सेप्ट करना है, कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। इतना वाफिर मिकदार में आपके पास बफर स्टॉक इवन सेंट्रल वर्कशॉप में नहीं हुआ करता था, जितना आज हमारी डिविजनल वर्कशॉपों में मौजूद है। लेकिन मैंने कहा कि प्रॉब्लम है, जितना हम बफर स्टॉक बढ़ाते हैं उतना हमारा डैमेज रेट भी बढ़ जाता है। लोगों को कोऑपरेट करना ही करना है। ये जो बेसिकली हमारे ट्रांसफार्मर जो डैमेज होते हैं ना इस गांधरबल एरिया में या थ्रू आउट कश्मीर, आई कैन से लाइक दैट वे ओनली, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग। मतलब जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं ना, सिंसियरली नहीं करते हैं, जुडिशियसली नहीं करते हैं, विद द रिजल्ट इसका जो दबाव पड़ता है ट्रांसफार्मर पे, जो हमारी DTs ट्रांसफार्मर है, ये अक्सर डैमेज हो जाते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग ओनली। तो इस हवाले से जैसे कि यहाँ पर हुआ करता था, जो हमें प्रिपेयर्डनेस रहती है, हमारी जो DTs है ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़, हमने तकरीबन 60 ट्रांसफार्मर्स एट अवर बफर स्टॉक रखा हुआ है, सो दैट वी कैन मीट दिस कंटिजेंसीज ड्यूरिंग द विंटर स्पेल। और इसके बावजूद हमारे पोल्स या कंडक्टर या इंसुलेटेड कंडक्टर रहता है, वो भी हमारा इनफ स्टॉक है एट अवर डिविजनल लेवल, सो दैट वी कैन मीट द स्नोफॉल। अगर किसी जगह ज़्यादा होता है, कोई परेशानी आ जाती है, वी कैन मीट दैट इवेंचुअलिटी फॉर दैट मैटर। हमारे पास कंडक्टर, मैंने कहा ना पहले भी, कंडक्टर भी रहता है, डिफरेंट थिकनेस की कंडक्टर रहते हैं। जितना भी लोड होता है कि उस एरिया में, उस हिसाब से हमने वो कंडक्टर रखे हुए हैं। जो भी गांधरबल हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, जहाँ पर भी हमें ये एवलांच जोन, जहाँ पर स्नो पड़ने का ज़्यादा खतरा रहता है, वहाँ पर जो भी कंडक्टर जिस थिकनेस में लगता है कि वो हमने स्टॉक में ऑलरेडी रखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर की, मैं फिर इसमें विल रिट्रेट माय स्टेटमेंट, जो हमारे ट्रांसफार्मर्स यहाँ पर अक्सर विंटर के सिलसिले में डैमेज होते हैं, उस हवाले से एक स्कीम बनाई है, दैट इज कॉल्ड RDSS। जब वो इन प्लेस आ जाएगी, ये सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। उसमें मतलब मीटर, स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, केबल्स लगेंगे। जो हमारे ट्रांसफार्मर जो बहुत पुराने हो गए हैं, जिनका ऑफन एंड ऑफन मतलब ना एक एफिशिएंट लाइफ होती है एक ट्रांसफार्मर की, वो भी ख़त्म हो चुकी है। वो भी कुछ हद तक हमारे ट्रांसफार्मर्स अभी भी लगे हुए हैं, तो उनको भी उसमें रिप्लेस कर लेंगे। आजकल के अगर हम देखेंगे, अभी स्टार्ट ही हो रहा है विंटर, अभी 2, 4, 5 डेली रूटीन में हमारे डिफरेंट, क्योंकि ये जो गांधरबल एरिया है बड़ा स्कैटर्ड एरिया है। इट लुक्स आफ्टर मतलब ना टिल भालतल तक ये इसका एरिया पड़ता है। तो ऑफ स्कर्ट्स में ट्रांसफार्मर ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो 2, 4, 5 रेगुलर में आते हैं आजकल। हमारे जो LG साहब की जो इंस्ट्रक्शंस है कि रूरल एरिया में हमें विदिन 24 आवर्स देना है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज इज मोर किसी ट्रांसफार्मर में, उसका हम रिप्लेसमेंट देते हैं। अदरवाइज वो हम बिल्कुल 1-2 दिन में ट्रांसफार्मर वापस रिप्लेसमेंट कर देते हैं।